नमस्कार, न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुंझुन कोहली और बड़ी खबर में आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। करगिल में इमाम जमाम एजुकेशनल सेंटर में ईद उल फित्र की नमाज का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। सभी ने मिलकर विशेष ईद की नमाज अदा की और त्योहार को भक्ति, एकजुटता और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया। ईद की नमाज अकून मोहम्मद हुसैन ने पढ़ाई। इस अवसर पर शेख मोहम्मद इब्राहिम ख्वानी भी उपस्थित रहे और उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने रमजान के पाक महीने में सीखी जाने वाली सहनशीलता, करुणा और आत्म अनुशासन जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखने पर जोर दिया। शेख ने ईद उल फित्र के महत्व को भी रेखांकित करते हुए लोगों से विश्व भर में शांति फैलाने और इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने की अपील की है। उन्होंने मुसलमानों में एकता बनाए रखने और धार्मिक मार्गदर्शन का पालन करने का संदेश भी दिया है। इस मौके पर हाल ही में ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों में शहीद हुए लोगों के लिए विशेष दुआएं भी पढ़ी गई। इसके अलावा देश की समृद्धि, शांति और भाईचारे के लिए भी प्रार्थना की गई। वहीं लद्दाख में करगिल जिले के संकु सब डिवीजन में इस साल ईद उल फित्र का त्योहार गहरी धार्मिक आस्था, सादगी और भावनात्मक माहौल के बीच मनाया गया। सुबह ठीक 11 बजे शुरू हुई नमाज में हजारों लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने देश की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। हालांकि इस साल का ईद का माहौल पिछले कुछ साल के वर्षों से अलग नजर आया। ईरान में मौजूदा हालात और वहां के सर्वोच्च नेता खामनेई सहित कई प्रमुख हस्तियों की शहादत और मौत के बाद मद्देनजर स्थानीय उलेमा और धार्मिक संगठनों ने पारंपरिक उत्सवों को सीमित रखने का ऐलान किया था। ईद सईद फितर मुनासिबत अव्वलन मुंजी आलम शरीयत इमाम ज़मान अज्जल्लाहु तआला फरजहु शरीफ फ़िक़्ही महज़रियन व सानियन मक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी मराजिईन इज़ाम मुसलमानान जहान व मुमिनीन मुमिनात हाज़रीन व मुशाहिदीन खिदमत तबलीग तहनियत व मुबारकबाद अर्ज़बत व दिचीद अयद पुकी अज़ीम अयद इनंग लेकिन यारान नगल अर्थक़यत या ईरान यदि सानहो सों सनदिल तक ईरान ये अजीज़ रहबर को बदर्जे शहादत होने ना दिल तक पुला या ये मुनासिबात को खैर आमाल इबादत को लेके का दुआ तमल लकिन खुदावंद आलम सहमजात पर तौफीक शज़दे बस। एडीसी करगिल ने इकबाल ब्रिज से पशकुम तक सड़क साफ करने का अभियान चलाया है। करगिल के अतिरिक्त उपायुक्त गुलाम मोहम्मद ने टीवी स्टेशन होते हुए इकबाल ब्रिज से पशुकम तक के सड़क मार्ग पर जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। एडीसी के साथ करगिल के नायब तहसीलदार हसनैन मीर और नगर समिति यांत्रिक विभाग तथा करगिल पुलिस के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इन विभागों ने सड़कों की ठीक से सफाई सुनिश्चित करने और रुकावटों, निर्माण सामग्री तथा अन्य अतिक्रमणों को हटाने के लिए मशीनरी और कर्मचारी भी तैनात किए। एडीसी ने मालिकों को काफी पहले ही निर्देश दे दिए थे कि वे सड़क किनारे अपना सामान हटा लें ताकि वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सके। इस अभियान को जारी रखते हुए प्रशासन ने सड़कों पर, किनारे और फुटपाथों से बची हुई सामग्री को हटाने के लिए मशीनरी भी तैनात की है। करगिल में डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर विशेष बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि छात्रों, व्यापारियों, श्रमिकों और टैक्सी यूनियनों तक कानून की जागरूकता पहुंचाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने जोर देकर कहा कि अधिनियम का दुरुपयोग न हो और राज्य के बाहर राहत और पुनर्वास की आवश्यकता वाले मामलों की पहचान की जाए। साथ ही विवाह पंजीकरण और कानून की समझ बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। करगिल में CEC डॉक्टर मोहम्मद जाफर अकून ने 2026-27 फसल सत्र के लिए जैविक उर्वरक वितरण अभियान का उद्घाटन किया। 270 क्विंटल जैविक उर्वरक पहली खेप में किसानों को वितरित किया गया। डॉक्टर अकून ने किसानों को सख्त और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और यूरिया वितरण को 20% तक अस्थायी रूप में जारी रखने के निर्देश दिए गए। किसानों के लिए ये कदम कृषि उत्पादक और समृद्धि बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इस अवसर पर CEC ने जैविक उर्वरकों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसानों को समर्थन देना और कृषि उत्पादकों को बढ़ाना है।
वहीं एलजी विनय कुमार सक्सेना के निर्देशन में लेह शहर में एक व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। इस पहल का मकसद लेह के देशों को सबसे साफ सुथरे, व्यवस्थित और पर्यटक अनुकूल शहरों में शामिल करना है। अभियान को मिशन मोड के तहत लागू करते हुए संबंधित विभागों ने प्रमुख इलाकों में जमा धूल, निर्माण और मलबे को सड़क किनारों से हटाने का काम शुरू कर दिया है। लेह के प्रमुख हिस्सों जैसे कि लोक निवास, सचिवालय, मुख्य बाजार, जीवित स्थल, अस्पताल और बाकी क्षेत्रों में सफाई और सुंदरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। ये कदम न केवल पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन और शहर की आकर्षक छवि को भी बढ़ावा देगा। ये पहल नागरिकों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल का उदाहरण है, जिससे लेह को और अधिक साफ सुथरा, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।